वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। जो चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जी, इसम के मायने के लिहाज से इकसाम दो हैं या कर चुके हैं, इसम मारफा, इसम नकरा। आज हम करेंगे इसम नकरा। इसम नकरा देखेंगे और इसम नकरा की इकसाम। इसम नकरा क्या है? वो इसम है किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम। ठीक है, क्या है? किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसम नकरा कहलाता है। इसम नकरा की कितनी इकसाम है? इसम नकरा की 5 इकसाम है। ठीक है, कितनी इकसाम है? 5 इकसाम है। सबसे पहले इसम आला, इसमें सौत, इसमें मुसग़्ग़र, इसमें मुकब्बर और इसमें ज़र्फ़। अब इसमें आला क्या है? इसमें आला वो इसम है जो किसी भी हथियार या औज़ार, ठीक है, क्या है? जो किसी भी हथियार या औज़ार को ज़ाहिर करे। अब देखें हथियार क्या है। एक तालिब इल्म का क्या हथियार होता है? एक तालिब इल्म का हथियार है कलम। ठीक है, किचन में मोस्टली क्या हथियार इस्तेमाल होते हैं? बेलन इस्तेमाल होता है। ठीक है, छुरी इस्तेमाल होती है और ये बेलन है, छुरी है, कांटा है, ये सब क्या हैं? किचन के हथियार हैं। ठीक है, कलम कह सकते हैं, कलम, छुरी, तलवार, ठीक है, कलम तराश वगैरह। इसमें आला क्या है? इसमें आला वो इसम है जो किसी भी हथियार या औज़ार को ज़ाहिर करे। ठीक है, अब हथियार आपको पता है, तालिब इल्म का कलम है, छुरी है, जो है छुरी किचन में इस्तेमाल होती है, तलवार जंग में लड़ने वाले इस्तेमाल करते हैं हथियार, कलम तराश यानी शार्पनर कह सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह और भी बहुत से हैं जो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पर कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि सिर्फ यही हथियार हैं जो है। अब देखें थर्मामीटर भी एज ए हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है, मसवाक है, ठीक है, पैमाना है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसमें सौत, अब देखें इसमें सौत का मायने क्या है? आवाज़। इससे आपको पता चल रहा है कि इसमें सौत जो है वो इसम नकरा है जो किसी भी आवाज़ को ज़ाहिर करे। अब देखें आवाज़ सबकी, हर एक जानदार की है, बेजान की भी है, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती उनकी भी आवाज़ है। अब हवा हमें नज़र नहीं आती है, ठीक है, लेकिन उसकी भी आवाज़ है। उसकी आवाज़ क्या है? साएं, उसे हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, ट्रेन की आवाज़ है, जानवर हैं जितने उनकी आवाज़ डिफरेंट है, परिंदों की आवाज़ें डिफरेंट हैं। ट्रेन की आवाज़ को आप कैसे महसूस कर सकते हैं? ठीक है, बारिश की आवाज़ है, फिर हर, यानी कि कहने का मतलब है कि हर जानदार और बेजान की जो है आवाज़ होती है। ठीक है, अब ये साइंस है, किसकी आवाज़ बताइए आपको? ये हवा की आवाज़ है। ठीक है, साइंस है, किसकी आवाज़ है? हवा की है। ठीक है, बारिश की के लिए आप क्या कहेंगे? छम। ठीक है, ये बारिश के लिए आवाज़ इस्तेमाल करते हैं। और कौवे की आवाज़ के लिए काएं, कबूतर की आवाज़ के लिए गटरगू। ठीक है, और इसी तरह आवाज़, घंटे की आवाज़ टन। जी, उसके बाद है इसम मुसग़्ग़र। इसमें मुसग़्ग़र क्या है? इसमें मुसग़्ग़र वो इसम नकरा है जो किसी चीज़ का छोटापन ज़ाहिर करे। ठीक है, क्या है? जो छोटापन ज़ाहिर करे, छोटापन ज़ाहिर करे।
वो इसम नकरा है जो किसी चीज़ का छोटापन जाहिर करे, क्या कहलाता है? इसमें मुसग़िर कहलाता है। जैसे ढोलक कह लें, ठीक है, ढोलक कह लें, प्याली कह लें, और देगची कह लें। बच्चे से अक्सर हम बच्चे को कह देते होते हैं बचूंगड़ा, ठीक है, यानी कि जो चीज़ छोटेपन को जाहिर करे वो क्या है? इसम मुसग़िर है, ठीक है। उसके बाद है इसम मुकब्बिर। इसम मुकब्बिर क्या है? वो इसम है, वो इसमें नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे। इसम मुकब्बिर क्या है? वो इसम नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे। अब देखें बड़ापन जो है वो कैसे होगा। अब हम कह सकते हैं शहंशाह, ठीक है, शहंशाह बड़ापन जाहिर कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह शाहकार है, महाराज कह सकते हैं आप। किसी भी चीज़ का जो है बड़ापन जाहिर करे वो इसम नकरा जो किसी भी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे क्या कहलाता है? इसम मुकब्बिर। उसके बाद है इसम ज़र्फ़। इसमें ज़र्फ़ में क्या है? इसमें ज़र्फ़ वो इसम नकरा है जो किसी भी जगह या वक्त को जाहिर करे। क्या है? जगह या वक्त को जाहिर करे। इसम ज़र्फ़ क्या है? इसमें ज़र्फ़ में क्या है? जगह या वक्त को जाहिर करे। इसमें ज़र्फ़ की दो इक़साम है। इसमें ज़र्फ़ की कितनी इक़साम है? इसमें ज़र्फ़ की दो इक़साम है, यानी इसमें ज़र्फ़ मकान और ज़र्फ़ ज़मा। आपने एक चीज़ जहन में रखनी है कि इसमें ज़र्फ़ मकाम में क्या आता है। इसमें ज़र्फ़ मकाम वो इसम नकरा है जो किसी जगह को जाहिर करे। मकान क्या है? जगह को जाहिर करे। और ज़मान क्या है? जो वक्त को जाहिर करे। अब देखें इसमें ज़र्फ़ मकाम में क्या आएगा? घर, मदरसा, ठीक है, स्कूल, सब्ज़ मंडी, दुकान, ईदगाह, कुतुब खाना, ठीक है, यानी कि जगह को जाहिर करे। और ज़र्फ़ ज़मा में क्या है? जो वक्त को जाहिर करे। जैसे हम कह देते हैं सुबह से शाम, दोपहर, रात, महीना, आज, कल, सदी। ये क्या है? ज़र्फ़ ज़मा है। ज़र्फ़ ज़मा में क्या है? जो वक्त जाहिर करे। और मकाम में क्या है? जो जगह को जाहिर करे। जी, इसम नकरा क्या है? किसी भी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें नकरा कहा जाता है। इसमें नकरा की कितनी इक़साम है? इसमें नकरा की 5 इक़साम है। इसमें आला वो इसमें नकरा है जो किसी हथियार या औजार को जाहिर करे, जैसे कलम, छुरी, तलवार, कलम तराश वगैरह। इसमें सौत क्या है? इसमें सौत वो इसम नकरा है जो आवाज़ को जाहिर करे, जैसे हवा की आवाज़ है, बारिश की आवाज़ है, कौवे की आवाज़ है, कबूतर की आवाज़ है, ठीक है, रेलगाड़ी चलने की आवाज़ है। और उसके बाद है इसमें मुसग़िर। इसमें मुसग़िर वो इसम नकरा है जो किसी भी चीज़ का छोटापन जाहिर करे। इसमें मुसग़िर छोटापन जाहिर करे। और इसमें मुकब्बिर क्या है? वो इसमें नकरा है जो किसी चीज़ का बड़ापन जाहिर करे। इसमें ज़र्फ़ क्या है? इसमें ज़र्फ़ वक्त, जगह को मुतय्यन करता है। इसमें ज़र्फ़ की दो इक़साम है। इसमें ज़र्फ़ मकान और ज़मा। मकाम में क्या है? जो जगह को मुतय्यन करता है। और ज़मा में क्या है? वक्त को जाहिर करता है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।